देवो वदान्ये भवसार नित्यं पूर्णत्व ज्ञानम् सदैव विमान रूप ममताम् मवनेत्र चिन्त्यम् सर्वज्ञ देह सविताम् सुचिताम् सवेति। आने वाली पीढ़ियों में एक ज्ञान की चेतना का संचार बना रह सके, सिद्धाश्रम अपने आप में अद्वितीय स्थल बन सके और ये शरीर अपने आप में पूर्णता के साथ में वहां जा सके। इसलिए मैं पांचों श्लोकों के साथ में और ये पांचों श्लोक जब गुरु के सामने बोले तो उसने कहा मैं तातो न माता, मेरी मां नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, तब भी मेरे लिए कुछ भी अर्थ नहीं रखता। इस शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर मैंने आपको दे दिया है। मगर एक इच्छा रह गई, आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं और मैं सन्यास की जगह नहीं रुकूंगा और पूरे भारतवर्ष से मैं हिंदुत्व की स्थापन करूंगा, पूरे भारतवर्ष में ज्ञान की चेतना जागृत करूंगा, पूरे भारतवर्ष में गुरुत्व की स्थापना करूंगा। एहसास कराऊंगा गुरु अपने शिष्य को अपने कंधों पर बिठा करके भी ले जा सकता है पूर्णता की ओर, यह गुरु की स्थापना में करूंगा। मगर मुझे ऐसा शिष्य तो बनाइए, मुझे आप ऐसी क्षमता प्रदान करिए। अभी तो मैं आप मुझे वेद पुराण शास्त्र ये सब कुछ दिए, मगर ये तो मैं भूल जाऊंगा, ये तो विस्मृति के कोष में चले जाएंगे, ये शरीर तो शांत हो जाएगा। इस शरीर और प्राण के बीच में सेतु कैसे बन पाएगा? क्योंकि मैं प्राण में कोष में चला भी गया तो शरीर में कोष में नहीं आ पाऊंगा। कैसे कायाकल्प कैसे होगा? कैसे एक काया से दूसरी काया में जा सकेंगे? कैसे दूसरी काया से वापिस काया में आ सकेंगे? जो शरीर परिवर्तन है, आप एक प्राण में कोष में गए, तो जाना तो आसान है। प्राण में कोष में जाने का तात्पर्य शरीर को छोड़ा और प्राण में कोष में जाकर पूरे ब्रह्मांड में गए, शिवलोक में गए और वो शरीर आपका यहाँ रहा। मगर वहां से वापस आने की क्रिया आपके पास में नहीं रही, तो जीवन का क्या होगा? यही प्रश्न शंकराचार्य ने उठाया। उसने कहा ठीक है, आप मुझे प्राण में कोष में ले जाएं, मगर मैं सन्यासी हूं, सन्यासी हूं और मेरा कार्य केवल प्राण में कोष में सिद्धाश्रम जाके अभी बैठ जाना नहीं है। मैं पहले एक बार आपने मुझे आज्ञा दी पूर्ण हिंदुत्व की स्थापना करूं, इस पाखंड को समाप्त करूं। जो आपने मुझे कार्य सौंपा है वह उस शरीर से हो पाएगा। वह एक तरफ ही कार्यवाही अगर आप करेंगे, एक तरफ समझाएंगे मुझे, प्राण में कोष में चला जाऊंगा तो वापस देह में कोष में कैसे आ पाऊंगा? और नहीं आ पाऊंगा तो फिर इस शरीर के माध्यम से कार्य कैसे कर पाऊंगा? रहूं शरीर में, मैं शरीर का नहीं बना रह सकूं। मुझे भूख नहीं लगे, मुझे प्यास नहीं लगे, मुझे मन मूत्र विसर्जन की क्रिया नहीं हो, मोह नहीं हो, मैं भटकूं नहीं, अंधकारग्रस्त नहीं हूं, मगर फिर भी इस समाज में लोगों के बीच में तो शास्त्रार्थ करने लिए तो शरीर को मुझे रखना ही पड़ेगा। इस शरीर को छोड़ करके कैसे आप बोलते हैं? आप मुझे वह क्रिया समझा दीजिए। यह एक रहस्य है। जो पहला श्लोक बोला उसमें यही भावना दी गई है कि एक शरीर का रूपांतरण दूसरे शरीर में हो। जब उसका शंकराचार्य का धारा नगरी में, जहां आप बैठे हैं इसी धारा नगरी में, और उसमें शास्त्रार्थ होते थे, जो शास्त्र में आ जाए वह उसका शिष्य बन जाए। और पूरे भारतवर्ष में परिक्रमा करते करते वह केवल 22 साल का युवक जवान वेद वेदांतों पारंगत वाराणसी और वहां के बड़े विद्वानों को परास्त करता हुआ, उन बौद्ध धर्म के अनुयायियों को परास्त करता हुआ और एको ही ब्रह्म जगत मिथ्या इसकी आदर्श को पूर्णता देता हुआ कि मैं स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसकी रचना करता हुआ जब दारा नगरी में आता है विक्रमादित्य के समय में, तो मंडल मिश्र सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसने कहा कि जब तुम मुझे हरा सकोगे तुम्हारा मेरा शास्त्रार्थ होगा। इसमें पूरे भारतवर्ष में विक्रमादित्य कह रहे हैं कि केवल विद्वान के नाम है, 2 नाम है,
शंकराचार्य नाम सुना है, एक मंडन मिश्र का नाम सुना है, जो मेरी राज्यसभा में है। मगर जब तक तुम इसको जीतोगे नहीं, शास्त्रार्थ तब तुम पूरे आर्यावर्त के श्रेष्ठतम व्यक्ति तुम नहीं बन सकोगे। इनको भी तुम्हें या तो शास्त्र में पराजित होना पड़ेगा या इनको पराजित करना पड़ेगा तुम्हें, दोनों में से एक क्रिया होगी। अब इतने बड़े उद्भट विद्वान, दोनों मंडन मिश्र जैसा उद्भट विद्वान, जिनका एक एक कवित्व मंडनोपनिषद अपने उपनिषद बनाया उसने, मंडन मिश्र ने। और आप देखिए एक कवित्व में जो लालित्य है उसने अपने जीवन में तो 27 श्लोक बनाए, पर एक एक श्लोक अपने आप एक ग्रंथ के बराबर। मंडन मिश्र ने कहा कि तुम्हारा मेरा शास्त्रार्थ तो होगा, मगर इतने उच्च कोटि के विद्वान आप हैं, ज्ञान मुझे भी है, मगर निर्णय कौन करेगा कि कौन हारा? निर्णय तो वो करेगा जो हम दोनों से ऊंचाई पर होगा। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि आपकी पत्नी आपके बराबर विद्वान, बस अपने आप में सिंहासन पर बैठेगी, न्याय करेगी, आपकी पत्नी करेगी और हम दोनों साथ साथ करेंगे। क्योंकि विद्वान किसी का नहीं होता, विद्वान अपनी विद्वत्ता से ही पूजा जाता है। राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूजिए, वह पूरे विश्व में पूजा जाता है। और केवल गुरु शब्द पर, गुरु तत्व पर व्याख्या हो रही है, और गुरु तत्व पर व्याख्या पूरे 21 दिन तक रही। गुरु क्या है और शिष्य क्या है, कैसे शिष्य को गुरुत्व में बनाया जा सकता है, इस पर व्याख्या पूरी हुई। और 22वें दिन उनकी पत्नी विदुषी ने खड़े होकर के कहा कि मंडन मिश्र तुम हार गए और शंकराचार्य जीत गए, इसलिए जो तुम्हारे और शंकराचार्य के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि जो हार जाएगा वह शिष्य बन जाएगा, और उसमें शिष्य बनने का मतलब है सिर मुंडवा करके उनके चरणों में बैठ जाना, उनके चरणों में लेट जाना। तो तुम्हारे कर्तव्य है कि इनके चरणों में तुम लेटो, उनके शिष्य बनो। एक पति अपने पति को कह रही है, क्योंकि विद्वान है, वह विद्वान कोई पक्षपात नहीं कर सकता। और मंडन मिश्र ने कहा वास्तव में इस ब्रह्म और माया के एक ब्रह्म है या माया ब्रह्म दोनों हैं, इनका धारणा अलग है, मेरी धारणा अलग थी, मगर मैं शंकराचार्य के इस विचारों से सहमत हुआ कि वास्तव में अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं तो मेरे अंदर ब्रह्म स्थापन हो सकता है, और मेरे अंदर ब्रह्म तो स्थापन हो ही नहीं पाएगा तो माया में ग्रस्त रहूंगा ही रहूंगा, इस शरीर में आऊंगा तो भी माया में ग्रस्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं शंकराचार्य से मैं हार मानता हुआ उनको शिष्य बनने को तैयार हूं, और वह अपने बाल नोच करके तैयार होता है तो पत्नी खुद सिंहासन से नीचे उतरती है। उनका नहीं शंकराचार्य अभी मंडन मिश्र आ रहे नहीं है, मैंने कहा ये आ रहे हैं, मगर ये मेरे पति हैं, मैं इनकी अर्धांगी नहीं हूं, ये आधा अंग आ रहा है, आधा अंग अभी और बाकी है, मुझे भी हराओगे तब पूर्ण रूप से हार मानोगे, पहले नहीं मान सकते। शंकराचार्य का ये शास्त्र सम्मत बात, क्योंकि पति और पत्नी मिलकर के एक पूर्ण अंग बनता है। सन्यासी तो अपने आप में एक अकेला है, मगर मैं इसी शब्द पर व्याख्या आपसे करूंगा, मगर मंडन मिश्र न्यायाधीश बनेंगे और वापिस इसी गुरुत्व में। और क्या ब्रह्म है और क्या माया ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं। ब्रह्म का मतलब है कि मैं अपने अंदर पूर्ण ब्रह्मांड को स्थापन करूं और कहीं पर भी विचरण करूं, मगर उसके बाद की क्रिया क्या है वह गुरु रूप में ही समझाई जा सकी थी। गुरु तत्व क्या है, गुरु शब्द क्यों बना, गुरुत्व क्या चीज है, और वापिस उसी पर पूर्ण 21 दिन तक वापिस वाद शास्त्रार्थ होता है। पूरे 42 दिन लगे दोनों के बीच में। अंत में जब मंडन मिश्र की पत्नी ने सोचा कि हार मेरे स्वीकार है, अब तो अंत में एक प्रश्न है, वही एक मेरे पास टुकड़ा रह गया है, बाकी निश्चित रूप से मैं हार ही चुकी हूं, मैं प्रश्न कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तो पति हूं, पति पत्नी हूं। इसलिए हमारा जो सूत्र था कि माया और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं,
शंकराचार्य का सूत्र है कि केवल ब्रह्म है, माया तो केवल एक ब्रह्म है। तो हम कह रहे हैं माया अलग है, ब्रह्म अलग है, मगर वास्तव यह ब्रह्म ही है। तो अंतिम प्रश्न वो कर रही है कि शंकराचार्य केवल एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर मैं भी आपके हाथ से जा करूंगा, मैं भी आपसे शिक्षा मिल जाऊंगा। आप ये बताइए कि जब माया है ही नहीं, आप कह रहे केवल ब्रह्म है, और जब माया नहीं है तो फिर पुत्र पैदा कैसे होता है, फिर संतान सृष्टि कैसे बनेगी, फिर आगे वंश कैसे बनेगा, पुत्र बनता कैसे है, निर्माण कैसे होता है पुत्र का, ये विधि क्या है, ये तरीका क्या है, ये आप हमें समझा दीजिए। अब उनके सामने धर्म संकट, सन्यासी बता नहीं सकता कि पुत्र उत्पत्ति के लिए पति पत्नी क्या क्रिया करते हैं, और बताते हैं तो तुमने कैसे जाना, तो सन्यास धर्म खंडित हो जाता है, तो हार माननी पड़ेगी। बता देते हैं और नहीं बताते हैं तो भी हार माननी पड़ेगी, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तुम्हें उत्तर देना है कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए पति पत्नी को क्या करना पड़ता है, बस मुझे इसका उत्तर समझा दीजिए। वो तो सन्यास दे नहीं सकता था, शास्त्र मर्यादा के खिलाफ। नहीं देने का मतलब हार जाना, और देने का मतलब तुम कई सन्यासी खंडित हुए हो इसलिए तुमने ये उत्तर दिया। दोनों जगह शंकराचार्य ने सामने एक असमंजस खड़ा हुआ, क्या करें। उसकी पत्नी मंडल से पत्नी मुस्कुराई, उनका तुम्हें दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, या तो हार या मेरे प्रश्न का उत्तर। पर मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी हार ही तुम्हारी, क्योंकि मैं पूछूंगी अगला प्रश्न कि तुम्हें सीखा कहां, तुम जब ब्रह्मचारी थे तो ये कहां से सीखा तुमने, तो भी तुम्हारी हार हो जाएगी। नहीं उत्तर दोगे तो हार है तुम्हारी। संगठन का इसके लिए मुझे 6 महीने चाहिए, तुम हमें 6 महीने देते, तो 6 महीने बाद वापिस धारा में आएंगे। यही प्रश्न उसी समय आपके सामने खड़ा करूंगी मैं। आप सन्यासी हैं, और वह सीधा शंकराचार्य अपने गुरु के पास जाता है। गुरु बहुत वृद्ध हो जाते हैं, उनका गुरुदेव मैं अपने उस विवेचन को पूरा समेटता हुआ चला हूं, पूरे भारतवर्ष को विजिट करता हूं, पर एक जगह रुक गया अपनी मर्यादा के कारण कि मैं ये मेरी आपने मान्यता दी है कि माया जैसी आभरण को तोड़ा जा सकता है। माया का मतलब मोह, माया का मतलब है एक दूसरे के प्रति एक मूर्खता, श्रद्धा। माया का मतलब है और पाप में लिप्त हो जाना, माया का मतलब है धन के पीछे ग्रसित हो जाना, माया का मतलब है कि आवरण हो जाना। और मैं कह रहा हूं माया नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म के माध्यम से पूर्णता पाई जा सकती है। जब माया को तोड़ करके आगे बढ़ेगा तो ब्रह्म प्राप्त हो पाएगा, मेरी वही धारणा है। मगर मैं इस प्रश्न का उत्तर कहां से दूंगा जब माया में ग्रस्त हो नहीं सकूंगा। तो उसने कहा कि गुरु ने कहा कि तुमको मैं वह विधि समझा रहा हूं जिस विधि के माध्यम से इस शरीर को छोड़ करके किसी भी शरीर में तुम जा सकते हो, दूसरे शरीर में, और वापिस शरीर में आ सकते हो। यह क्रिया अपने आप में तुम्हें मैं समझा नहीं सका था, समझा ही नहीं। ये अपना में काया परिवर्तन है, शरीर परिवर्तन है, देह परिवर्तन है। एक देह से दूसरे देह में चले जाना, एक देह के 100 रूप बना देना। और वह विधि, वह प्रयोग लेकर के शंकराचार्य एक शहर में जाते हैं, और उस शहर में उस राजा की मृत्यु हो जाती है अचानक, और वह अपने शरीर को छोड़ देता है अपने शिष्य के भरोसे। तुम इस शरीर की रक्षा करोगे, कीड़े मकोड़े इस शरीर को खाए नहीं, मैं अंदर से प्राणों को निकाल करके इस राजा के शरीर में प्रवेश करता हूं। पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश होना। और उस काया में प्रवेश करके शंकराचार्य और अर्थी को तो ले जा रहे, और राजा उठ के खड़ा हो गया अर्थी के ऊपर, और कहां ले जा रहे हो, क्या है। तो वो जो ही शंकराचार्य प्रवेश किया वो जीवन में जिंदा हो गया, जीवित होना ही था। दरबारी जो साथ जाके अक्षर का एक नीचे रखी, अरे राजा जिंदे हो गए, जीवित हो गए, बड़ा आश्चर्य है। ढोल नगाड़े तमाशे बजने लगे, और राजा को वापिस सम्मान के साथ में वापिस सिंहासन पे लाके बिठाया। वो प्राण को डाल चुके थे, बहुत अंदर शंकराचार्य थे, शरीर किसी और का था, ये कपड़े किसी और के हैं। वो शरीर तो मेरा पवित्र है, वह गंगा से स्नान किया हुआ है, हो सकता है मेरे से अच्छे हो। वासांश गीता में वापिस कृष्ण ने वही बात कही, वासांश जीर्णानि था व्याय नवानि गृह्णान्ति नरो प्राणी। शरीर कुछ नहीं है, ये ठीक वैसी क्रिया है कि जैसे फटा हुआ कपड़ा हम उतार के फेंक देते हैं तो वापिस नया पहन लेते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ।
शरीर भी जब बहुत पुराना हो जाएगा तो फेंक देंगे और ये प्राण वापस नया शरीर धारण कर लेंगे। वासान से जीर्णामी, वो जीर्ण अगर शरीर हो जाएगा। यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार शरीर भी जो जीर्ण होगा उसको छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेंगे। ये परकाया प्रवेश। और राजा के शरीर में लेकर के उस रानी के साथ 6 महीने बिता करके कैसे पुत्र उत्पन्न होता है, कैसे गर्भ धारण होता है, वो क्रिया की। पुरुष और स्त्री का समागम कैसे होता है और समागम के माध्यम से पुत्र कैसे उत्पन्न हो सकता है। बस शरीर तो किसी और का था, शंकराचार्य तो इसमें किसी प्रकार का दोष था ही नहीं, स्नेह कर्म का खंडित हुआ नहीं, शरीर के माध्यम से क्रिया की और उसके बाद में वापिस अपने शरीर में लौटे तो प्राण में कोष, उस देह में कोष से वापस प्राण में कोष लाने की क्रिया उन्होंने गुरु से सीखी और आपके शंकराचार्य के रूप में काफी धारा लगने में आए। उसने कहा मंडल मिनिस्टर, तुम्हारी पत्नी को बुलाओ, मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार। अब मुझे मालूम है, अब वो विधि में जानता हूँ। तब तक तो वो बात अपने ज्ञान से मंडल मिश्र की पत्नी जान चुकी। ये दोनों पति पत्नी आके सिर दबा करके घुटनों पर बैठ गए कि आपके पास ये ज्ञान की कमी थी। आज आपने पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व प्राप्त किया है। आज आप पर काया दूसरे काया में प्रवेश करके वह सब कुछ विधियां जान सके। ये प्रसंग शंकराचार्य तक तो ज्ञान था ये, तो उसके बाद ये ज्ञान समाप्त हो गया कि परकाया प्रवेश कैसे हो सकता है। उसके बाद में कोई विद्वान, कोई गुरु कर नहीं पाया और ज्ञान ही समाप्त हो गया शंकराचार्य के साथ में। और मैं भी आप 2 दिन से आपके साथ जूझ रहा हूं कि मैं आपको देह में कोष से प्राण में कोष में ले जा रहा हूं। ले तो गया और वापिस देह में कोष में आप आएंगे कैसे, वह कौन सी क्रिया होगी। और नहीं आएंगे तो फिर जैसे से यहाँ कौन से बैठे, कौन से आके बैठेंगे, वो तो सब गए से 10 मिनट उठ गए। फिर मैं सिर कहाँ लगाऊंगा। आपकी पत्नी कहेगी मेरी पत्नी को आप कहाँ ले गए, अब बेटे पूछेंगे कहाँ ले गए, क्या हुआ बुद्धे, ये क्या आपने किया। तो क्षण नहीं हो सकता, तो प्राणों का क्षरण नहीं होगा। और शरीर का क्या होगा वापिस, शरीर को तो लाके जला देंगे लोग, मगर एक क्षण में शरीर को छोड़ के जा सके जहां भी जिस ब्रह्मांड में जाए और उस क्षण से वापिस आ सके उस देह में। उस जाने और आने की क्रिया मैं आपको प्राण में कोष में ले जाने की क्रिया तो सिखा दूंगा, मगर वापिस देह में आने की क्रिया क्या होती। देह में नहीं आएंगे तो वापिस इस परिवार को कौन संभालेगा, इस आपके कार्य को कौन संभालेगा। आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा इस पाखंड को समाप्त करना है, जिनको कौन समाप्त करेगा, गुरु के आगे पान कौन कर पाएगा, कैसे होगा ये सब कुछ।